Hello everyone, welcome back to this AI 900 certification course. In the last video, we discussed about the full syllabus of this course and we discussed about the overview of the certification. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ये कोर्स को एंड वी विल स्टार्ट द फर्स्ट मॉड्यूल विच इज डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड एंड कंसिडरेशन. इस मॉड्यूल में देर आर टू पार्ट्स. One is identify feature of the common AI workload, and the second part is identify guiding principle for the responsible AI. So basically इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस किस टाइप के हमारे AI हो सकते हैं and what are the responsibility that we have for the AI and what are the responsibility that AI have. तो AI की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज ए ह्यूमन हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मॉड्यूल 1 एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज आइडेंटिफाई फीचर ऑफ द कॉमन एआई वर्कलोड. इसमें हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एआई के बारे में. तो सबसे पहले आता है पॉइंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का विच इज आल्सो कॉल्ड एज एनएलपी इन शॉर्टकट. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? इनेबल कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रिटेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज. So basically, if you know the programming language in which like you need to write some code, okay, then machine can understand that code, like what you are trying to write. Okay, like you can write the Python code, C Sharp code, Java code. ठीक है, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो वो कंपाइलर फिर उस कोड को रीड करता है, देन वो अपना डिसीजन लेता है. ठीक है, तो दैट इज नॉट अ एनएलपी. एनएलपी में क्या होता है कि हमको कोड नहीं लिखना पड़ता, लाइक वी कैन जस्ट राइट द टेक्स्ट इन द ह्यूमन वे. जैसे हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं लाइक सिंपल वे, हम उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर को भी बोलते हैं. एंड अगर वो कंप्यूटर अगर वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको समझ लेता है, और अगर वो अपना आउटपुट भी जनरेट अगर ह्यूमन लैंग्वेज में ही कर रहा है, तो उस एआई को हम बोलेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या फिर उस प्रोसेस को हम बोलेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हमारा एआई जो ह्यूमन की नेचुरल लैंग्वेज है उसको समझ ले और इंटरेक्ट कर ले ह्यूमन के साथ, ह्यूमन के लैंग्वेज में. मतलब उसके बीच में कोई भी ऐसा बैरियर ना हो कि उसको कोडिंग लैंग्वेज ही समझनी पड़े. जैसा ह्यूमन उससे चाहे वो वैसे ही इंटरेक्ट कर पाए, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अगर उसकी कोई एग्जांपल देखें हम, तो चैटबॉट. चैटबॉट में आप डायरेक्टली बात कर सकते हो एक मशीन से. सेंटीमेंट एनालिसिस. सेंटीमेंट एनालिसिस में क्या होता है, लाइक अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो एआई जो है वो उस टेक्स्ट का क्या मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट है या फिर नेगेटिव सेंटीमेंट है वो फाइंड आउट कर लेता है. तो एक तरीके से वो ह्यूमन की नेचुरल लैंग्वेज को ही पढ़कर सेंटीमेंट एनालिसिस करता है. फिर आ जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड समराइजेशन. सो ऑल दीज एग्जांपल इज अ टाइप ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ठीक है, इन सब के बारे में हम डीप में बात करेंगे आगे. सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या होता है, समराइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे. बट अभी के लिए आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अगर कोई भी मशीन, कोई भी एआई अगर ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकती है, उसको अपना आउटपुट भी ह्यूमन लैंग्वेज में जनरेट कर सकती है, तो दैट इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. दूसरे वर्कलोड की बात कर लेते हैं विच इज कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन हम किस टाइप की एआई को बोलते हैं? अगर किसी इनेबल मशीन टू इंटरप्रिटेट एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द विजुअल डेटा लाइक इमेज, वीडियो. ठीक है, तो कंप्यूटर विजन में क्या होता है, लाइक अगर कोई भी एआई अगर इमेज, वीडियो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको अगर वो रीड कर लेती है, एआई कर लेता है, जो भी आप बोले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर विजन. इसमें एग्जांपल हमारे क्या क्या आ जाते हैं? फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मेडिकल इमेज एनालिसिस. ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं कंप्यूटर विजन के अंदर. एक्चुअल में हमने ये सारे एआई को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट रखा है, जिससे हमको बेटर आइडिया लगे कि जब भी हम कोई नया एआई या फिर कोई भी अपना एआई को यूज करें अपने प्रोजेक्ट में, तो हमको पहले से पता हो कि लाइक व्हाट वी नीड टू इम्प्लीमेंट. ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्टिव मॉडल्स की. प्रेडिक्टिव मॉडल्स क्या होता है? प्रेडिक्टिव मॉडल्स एक तरीके से इट कैन यूज योर हिस्टोरिकल डेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स. मतलब इसको हम अपना डेटा प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद ये फ्यूचर में क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं उसको प्रिडिक्ट करता है. अगर ऐसा कोई भी मॉडल अगर इस चीज को प्रिडिक्ट कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव मॉडल्स. इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं? सेल्स फोरकास्टिंग के, मतलब अगले महीने कितनी सेल हो सकती है किसी कंपनी की, या फिर अगले साल कितनी सेल हो सकती है, वो एक तरीके से अगर प्रिडिक्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव मॉडल्स. फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर चर्न्स प्रिडिक्शंस, ओके, ऑल दीज एग्जांपल आर ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडल्स. फिर बात कर लेते हैं हम कन्वर्सेशनल एआई.
ठीक है, तो पावर सिस्टम लाइक चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट टू इंटरेक्ट विद द यूजर इन अ नेचुरल लैंग्वेज। ओके, तो एक तरीके से ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही एक टाइप है, लाइक एआई है। मतलब नेचुरल प्रोसेसिंग तो एक तरीके से प्रोसेस हो गई, बट उस प्रोसेस को जो एआई कर पाता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशनल एआई। इसमें आ जाता है एजोर बॉट सर्विस, कस्टमर सर्विस बोट्स, ठीक है, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ अ बोट कम्स अंडर दिस कन्वर्सेशनल एआई, जिसमें वो यूजर से डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जनरेटिव एआई की। एआई सिस्टम दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, कोड बेस्ड ऑन द लर्न पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से सबसे ज्यादा एडवांस एआई आप इसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है, अगर किसी भी इस डेटा पे अगर इसको ट्रेन कर दिया गया है, तो इट कैन थिंक ऑफ दैट डेटा एंड इट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट फॉर यू। ओके, अगर आप एग्जांपल देखें तो एक चैट जीपीटी है जो मार्केट में, दैट इज एग्जांपल ऑफ जनरेटिव एआई, बिकॉज हम चैट जीपीटी पे कुछ भी बोलते हैं तो इट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि लाइक वो गूगल से कहीं से कॉपी करके आपको भेज रहा है। मतलब इट कैन रीड द डेटा फ्रॉम द गूगल एंड जो भी उसको डेटा फैड कराया गया है, फीड कराया गया है, वो वहां से डेटा रीड करता है। बट जब आपको वो ऐसा आउटपुट में शो करता है, लाइक जब आपको वो रिस्पॉन्स देता है, उस टाइम पे वो खुद का ही कंटेंट क्रिएट करता है, एक न्यू कंटेंट, मतलब एक रिफाइंड कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का ट्राई करता है। ठीक है, तो दैट इज अ जनरेटिव एआई। ठीक है, और इसको अगर देखें तो डेल ई फॉर द इमेजेस। तो डेल ई में क्या होता है कि आप कुछ भी टेक्स्ट डालते हो कि मुझे ये इमेज चाहिए, तो वो इमेज को क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, इट कैन आल्सो जनरेट न्यू इमेजेस, सो दैट्स व्हाई लाइक वी आर कॉलिंग दिस जनरेटिव एआई। कोडेक्स फॉर द कोड जनरेशन, एक कोडेक्स करके भी एक एआई है जो आपकी हेल्प करता है कोड जनरेशन में। आई होप आपको ये पहला वर्कलोड समझ में आया हो। इसमें जस्ट हमने कुछ नहीं किया है, हमने जस्ट एआई को डिफरेंट कैटेगरी में डाला है उनके बेस्ड ऑन देयर वर्क। ठीक है, अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको इनको डीप में पढ़ना है तो आप डीप में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट ये जो सारे पॉइंट हैं एक तरीके से बेसिक्स हैं। इनके अंदर जितने भी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इन अपकमिंग वीडियोस। चलो ये देख लेते हैं, आइडेंटिफाई गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द रिस्पॉन्सिबल एआई। ठीक है, ये क्या होता है। सो बेसिकली देखो, एआई तो आज के टाइम पे मार्केट में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि एआई फ्रीली सारा काम कर सके, मतलब क्योंकि आज के टाइम पे सबको लगता है कि एआई जॉब खा जाएगा, या फिर इन फ्यूचर जाके एआई कहीं ह्यूमंस के लिए एक थ्रेट ना बन जाए। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए लाइक वी क्रिएटेड एज अ ह्यूमन, लाइक वी क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबल एआई। ओके, तो लाइक वी डिफाइन कि एआई की कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। क्या क्या हो सकती हैं वो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फेयरनेस, इंक्लूसिवनेस, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। तो चलो देख लेते हैं ये सब होता क्या है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, क्लियरली एक्सप्लेन हाउ एआई सिस्टम्स मेक डिसीजंस। ठीक है, मतलब एआई अगर कोई भी आपको डिसीजंस दे रहा है बनाकर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लाइक वो कोई भी चीज आपसे छुपाए। वो कोई कोई चीज आपसे छुपाएगा नहीं, आप उससे पूछ सकते हैं फ्रीली कि अगर तुमने मेरे को ये रिस्पॉन्स दिया है तो व्हाई यू आर गिविंग मी दिस रिस्पॉन्स एंड व्हाट आर योर सोर्सेज फॉर दिस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इट्स मेक अ ट्रांसपेरेंसी फॉर द यूजर्स। मतलब यही ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक वो कुछ छुपाए या फिर कुछ भी डिसीजन अपने मन से ले। ठीक है, तो एक तरीके से वो ट्रांसपेरेंसी रख रहा है, जो वो कुछ भी कर रहा है तो वो आपको पता होगा। सो एआई पॉसिबिलिटी एंड लिमिटेशन। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी में एक ये भी पॉइंट है कि एआई ये ट्रांसपेरेंसी शो करता है लाइक व्हाट आर द एआई पॉसिबिलिटीज एंड लिमिटेशन। जो भी एआई की देखो आज के टाइम पे कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, कभी कभी एआई ऐसा भी होता है कि लाइक वो एकदम परफेक्टली काम नहीं करता किसी किसी केस में, लाइक इफ यू आर आस्किंग समथिंग न्यू जो मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, तो एआई आपको क्लियरली एक मैसेज दे देगा लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कंटेंट विच यू आर आस्किंग मी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको वो एक मैसेज तो दे ही देगा। ठीक है, तो एक तरीके से वो एआई की लिमिटेशन हो गई। ठीक है, तो जो भी उसकी लिमिटेशन है, पॉसिबिलिटीज हैं, वो एआई आपसे छुपाएगा नहीं। ठीक है, and transparency also ensure like what is like AI is doing, like what can do and what can do. That's also like I summarize this in the limitation. Everyone should be aware of AI details or responses generated by the AI. ठीक है, वही मैंने बोला कि एआई की जो भी डिटेल्स या फिर रिस्पॉन्सेज हैं, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने उससे एआई से कुछ बोला और लाइक फिर वो कोई चीज छुपा रहा हो आपसे। In general term as well, like if in the English language, like if you know what is transparency means,
ओके, सो उस ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहाँ पर भी सेम ही है। लाइक कभी भी कोई अगर सिस्टम है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखने का काम यहाँ पर एआई ही करता है। अकाउंटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है एआई के कॉन्टेक्स्ट में? अकाउंटेबिलिटी establish role and processes to take responsibility for the AI decisions, ensure human oversight and ability to intervene. Means AI can't make final decisions or overtake human decisions. uh, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो, अकाउंटेबिलिटी का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वही सेम यहाँ पर भी है कि अगर एआई कुछ काम कर रहा है तो उसकी ही अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर करे। ठीक है, एस्टेब्लिश रोल्स एंड प्रोसेसेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो दैट इज अकाउंट एआई की ही वो अकाउंटेबिलिटी है। और इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि मान लो अगर चैट जीपीटी ने आपसे कुछ बोल दिया लाइक रिस्पॉन्स में कि ये आपने उससे कुछ पूछा क्वेश्चन, फिर उसने उसका आंसर कर दिया, बट ऐसा नहीं है कि एआई आप पे वो चीज़ थोपने लगे कि मतलब कि नहीं यही एक करेक्ट चीज़ है, बाकी आप जो बोल रहे हो वो गलत है। अगर आप चाहो तो एआई के रिस्पॉन्सेज को ओवरटेक भी कर सकते हो। मीन्स एआई कांट मेक फाइनल डिसीजंस और ओवरटेक ह्यूमन डिसीजंस। ठीक है, तो एआई हमेशा ह्यूमंस के डिसीजंस को प्रायोरिटी देगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड इंश्योर कंप्लायंसेस विद द रेगुलेशंस। एआई यूज यूजर डेटा ओनली व्हेन दे अप्रूव। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का देखो सिंपल सा वही हो जाता है कि मान लो अगर आपने चैट जीपीटी से कुछ भी पूछा, आपने उसको अपना पर्सनल डिटेल्स दी कि मैं कहाँ पर रहता हूँ और मुझे अपनी अपने पास में कोई ऐसी शॉप चाहिए जिससे मैं अपना सामान खरीद सकूँ, और एआई आपको कुछ सजेस्ट कर दे। ठीक है, बट उसमें ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स उसको भेज दी तो वो बाद में कोई और मान लो आप दिल्ली दिल्ली में हो और आपने अपनी डिटेल्स भर दी, बट ऐसा नहीं हुआ कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ है और उसने पूछा कि लाइक कि इन दिल्ली लाइक देयर इज वन पर्सन, उसका नाम ये है, तो उसकी डिटेल्स आप मेरे को दे दो। तो एआई ऐसा नहीं करेगा। लाइक अगर आपका डेटा है वो, तो वो आपको ही विजिबल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सब लोगों को पब्लिकली अवेलेबल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी यूजर का डेटा है एआई उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, एंड सिक्योरिटी की बात कर लें तो एक तरीके से जो भी आप उससे बात करते हो दैट ऑल डेटा इज इनक्रिप्टेड। फेयरनेस की बात कर लेते हैं। In fairness, like it's a AI responsibility to avoid biases and ensure AI system do not discriminate. It should show fairness, not show any biases between users. Example, it will generate the same result for the poor or rich person. It should not generate better output for the rich person. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फेयरनेस, एआई सबको सेम ही ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं है कि लाइक वो सबको अलग अलग ट्रीट करे। अगर कोई पर्सन अमेरिका में है या फिर कोई पर्सन इंडिया में है, तो अगर उससे सेम क्वेश्चन पूछते हैं तो एआई एक तरीके से दोनों को ही आंसर करेगा। ऐसा नहीं है कि लाइक एक पर्सन को मना कर दे और एक पर्सन को रिस्पॉन्स दे दे। ठीक है, तो एआई को ये इंश्योर करना होता है कि वो किसी भी तरीके का बायस क्रिएट ना करे बिटवीन द यूजर्स। एआई की तरफ से सारे यूजर सेम ही हैं उसके लिए। ठीक है, अवॉइड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम दैट परफॉर्म पुअरली ऑन सर्टेन एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, ये एक और एग्जांपल हो गया कि ऐसा नहीं है कि लाइक एआई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब वर्क ही नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट, ऐसा भी नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो लाइक व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फेयरनेस। ठीक है, जस्ट इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज। ओके, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें, जैसे रियल लाइफ में जैसा होता है लाइक। ठीक है, सारी चीजें हैं वैसे ही एआई की भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि लाइक एआई को फ्रीली छोड़ रखा है। एआई की भी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो एक ह्यूमन में होनी चाहिए। जब भी या फिर ह्यूमन में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी ये सारी चीजें फॉलो करती हैं। बात कर लेते हैं दो और पॉइंट्स पर, विच इज इंक्लूसिवनेस एंड रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। इंक्लूसिवनेस का क्या मतलब होता है? डिजाइन एआई दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल यूजर्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसा ही मान लो आप कि ऐसा नहीं है कि एआई किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगा और किसी के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट शुड ऑलवेज इंक्लूड ऑल। ठीक है, कई लोगों को ये भी डाउट हो जाता है लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयरनेस एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है, तो इंक्लूसिवनेस का मतलब ये हो जाता है लाइक इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल यूजर। फेयरनेस का मतलब ये हो जाता है कि लाइक इट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल्स। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी इतना ही याद रखना है कि अगर कोई भी बायस
वर्ड आ जाता है तो उसके उस ऑप्शन में फेयरनेस को क्लिक करना है। और अगर किसी कहीं पे भी इंक्लूड ऑल या फिर इंक्लूसिव वर्ड जैसा कुछ दिखे तो उसका आंसर होगा इंक्लूसिवनेस। रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी को बात कर लेते हैं। इसको देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे ये हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस। मान लो एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, बाकी सारी चीजें तो उसमें ऑलरेडी डेटा फीड होता है, ठीक है, ऑलरेडी सिस्टम डिजाइन होता है ऐसे ही कि वो आराम से रोड पर चल सके। बट मान लो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ जाती है जिसमें मान लो कि सड़क पे कोई गाय आ गई, ठीक है, या फिर कोई भी डॉग आ गया, ठीक है, तो उस केस में एआई को क्या डिसीजंस लेने हैं, वो एआई का रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी फीचर इंश्योर करता है आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एआई एक बार कार बना दी, उसमें एआई डाल दिया और जो जो उसकी कंडीशंस हैं वो उसी पे चल रही है, जब अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ गई तो उसने एक्सीडेंट कर दिया और फिर बाद में कंपनी क्लेम करे कि नहीं, ये तो एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन थी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, लाइक वो एआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन होती है तो उस टाइम पे एआई को ही चीजें संभालनी है। ठीक, इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें, मान लो कहीं पे भी एग्रीकल्चर के केस में अगर एक ग्राउंड है जहाँ पे फार्मर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही एक ट्रैक्टर भी है। और वो ट्रैक्टर में मान लो कोई ट्रैक्टर है या फिर कोई एआई बोट रोबोट भी हो सकता है, ठीक है, बट अगर ट्रैक्टर है और उसमें एआई इंस्टॉल्ड है तो एआई को इंश्योर करना होगा कि कहीं भी वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे वहाँ पे जो लोकल फार्मर्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि उनमें एक्सीडेंट कर दिया फिर कुछ भी कर दिया, तो उनकी सेफ्टी भी करनी जरूरी है। ठीक है, एंड एक पॉइंट और है, इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द अदर सोर्स। ठीक है, तो ऐसा भी है कि मान लो चैट जीपीटी का ही एक एग्जांपल ले लो। चैट जीपीटी ऑलरेडी ट्रेंड है, ठीक है, काफी बड़े डेटा पे ट्रेन है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपने उसको बोला कि लाइक मतलब आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो अपना डेटा देके कि मतलब मैं अपनी यूट्यूब की लिंक उसको दे दूं और बोलूं कि अब से जो भी लोग एआई के बारे में जानना चाहें आप उसको लिए लिंक भेज देना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते और बाय द आउटर सोर्स। आई होप आपको ये गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द रिस्पॉन्सिबल एआई समझ में आया होगा। ओके, thanks for watching this video, and if you like this video then please share and subscribe to my channel, and go for the part 4. In that next part, like we will discuss the module second of the AI 900. Thank you.